इमरान खान साहब की उनके बेटों से फोन पे बात करवाई जाए। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ और बाकी जजेस के खिलाफ 5 जजेस ने एप्लीकेशन दी हुई। अदलिया की आज़ादी नहीं बल्कि ये तो अदलिया को मजबूत करे। हुकूमत ने एक जवाब जमा किया करवाया और कहा कि ये दरखास्तें जो 5 जजेस की हैं इन्हें खारिज कर दें। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनके बड़े अजीब से रिमार्क्स इसके अंदर आए। अदालत ने केस की समाअत जो है वो 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने यह साबित किया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से भी ज्यादा ताकतवर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज 16 अप्रैल 2025 बुध का दिन है। एक जानिब तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कप्तान का इंतहाई अहम तरीन केस फिक्स हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याह्या अफरीदी ने इमरान खान साहब के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स भी बहुत मानी खेज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन आज एक मरतबा फिर किस तरह से अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने, जो कि इससे पहले भी ये साबित कर चुका है कि वो इस मुल्क में सबसे ताकतवर तरीन शख्स है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात को भी जूते की नोक पे रख सकता है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उनके केस के हवाले से, उनके हुक्म के हवाले से भी आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अडयाला जेल में मुलाकात के इंतजामात तो किए गए, लेकिन आज जस्टिस याह्या अफरीदी के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की जेल में फैसिलिटीज़ और सहूलियात के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। और जाहिर बात है, आपको मालूम है कि आम तौर पर मुलाकातों का जो दिन है वो मंगल और जुमेरात है। एक महीने से फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और अब जो वजूहात हैं वो भी काफ़ी ऑब्वियस हो चुकी हैं। पूरी कौम जान चुकी है कि असल वजह क्या है। जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है वो भी कंट्रोल्ड है, जो इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है वो भी कंट्रोल्ड है। और इस दौरान कुछ बहुत बड़ी वारदातों की तैयारियां की गई, लेकिन सोशल मीडिया ने पहरा दिया। माइनस इमरान ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने कल दरखास्तें दी हुई थी स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में, और वो 2 दरखास्तें थी। एक थी कि उनका जो अपना मेडिकल बोर्ड है या उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं वो इमरान खान साहब का चेकअप करें, और दूसरी कि इमरान खान साहब की उनके बेटों से फ़ोन पे बात करवाई जाए। ये 2 अहकामात जो हैं ये कल जारी हुए। आज इन अहकामात की मुसद्दक़ा कॉपीज़ जो हैं वो अडयाला जेल में जब ले जाई गई तो अडयाला जेल के हुक्काम ने वो कॉपीज़ रिसीव करने से ही इनकार कर दिया। इसकी वजूहात क्या हैं? ज़ाहिर बात है कि ना ढोला उसी ना रुला उसी, तो वो ये चाहते हैं कि जी हम कल को कहेंगे कि हमारे पास तो कोई फैसला आया ही नहीं। ऑल्दो फैसला आ भी जाए और अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट के सामने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और 3 रुकनी बेंच ने कहा कि ठीक है, मंगल और जुमेरात को आप मुलाकातें करवाया करेंगे, वो भी नहीं कराते, तो उनके लिए ये तो कोई खास मुश्किल नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने TCS के जरिए अडयाला जेल के एड्रेस पे वो मुसद्दक़ा कॉपीज़ भेज दी हैं। अब 2 और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पर एक केस लगा हुआ है आईनी बेंच के सामने, और वो है जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी का केस। और जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ और बाकी जजेस के खिलाफ 5 जजेस ने एप्लीकेशन दी हुई है। गुज़श्ता समाअत के ऊपर आईनी बेंच ने इन जजेस को काम करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, सीनियरिटी मनसूख करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, लेकिन नोटिस जारी कर दिए तमाम हाई कोर्ट्स को भी और रजिस्ट्रार के ज़रिए बाकी सबको भी। तो अब जो आपके हुकूमत है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाया कि जी ये हमने जो भी तयनातियाँ और जो भी तबादले किए हैं ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हैं और इन्हें हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तयनाती जो है वो रीअपॉइंटमेंट, जो तबादला है वो रीअपॉइंटमेंट नहीं होती, वो ट्रांसफ़र होता है। और इसमें सदर ने जो एडवाइस के ऊपर मंजूरी दी, इसमें हतमी इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का था। तो अदलिया की आज़ादी नहीं बल्कि ये तो अदलिया को मजबूत करें। जाहिर बात है अदलिया को बहुत मजबूत कर रहे हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिस तरह से कर रहे हैं शबाना रोज़ मेहनत, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे आईनी बेंच ये साबित करता है कि उसे क्यों लाया गया, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ये साबित करते हैं कि उन्हें क्यों चीफ जस्टिस बनाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह पर, तो जस्टिस सरफराज डोगर भी रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी हतल इम्कान कोशिश होती है मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि वो साबित करें कि उन्हें क्यों लाया गया। तो ये हुकूमत ने एक जवाब जमा किया करवाया और कहा कि ये दरखास्तें जो 5 जजेस की हैं इन्हें खारिज कर दें। इसके साथ 3 रुकनी बेंच है जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 9 मई के केसेस के हवाले से वो समाअत कर रहा था और इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड हासिल करना था। इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर और जुल्फ़िकार नकवी जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं फ्रॉम दी अदर साइड, वो पेश हुए और अदालत के अंदर जो समाअत हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनके बड़े अजीब से रिमार्क्स इसके अंदर आए। पहले मैं आपको इस पूरी समाअत का अहवाल बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई केसेस में इमरान खान के रिमांड से मुतल्लिक अपील पर समाअत की, जिस दौरान बानी PTI के वकील सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी अदालत में पेश हुए।
दौरान समात स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है, मगर बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मेरे मौक्कल पर 300 से ज्यादा मुकदमात हैं, उनसे हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे कि भाई मेरे मौक्कल से मुलाकात, तो भाई 300 केस है, मुझे क्या पता उनका इस केस पे क्या मौकफ है। इतने ज्यादा केसेस हैं तो हमें तो मुलाकात फैसिलिटेट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत हुई तो मेरी मुलाकात बानी पीटीआई से करवा दी जाएगी। अच्छा, अब इस सब के अंदर जस्टिस साहब जो हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं तो चले जाएं, आप बगैर अदालती हुक्मनामे के भी मुलाकात करें, आपकी मुलाकात हो जाएगी। और अदालत ने केस की समाअत जो है वो 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने खैर इसमें कुछ रिमार्क्स भी दिए, और जब इमरान खान साहब के हवाले से दायर अपीलों पर समाअत हुई तो और ये कहा गया कि बानी पीटीआई जो है वो ताउन नहीं कर रहे तफ्तीश के अंदर, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बानी पीटीआई क्या होता है, आप ये क्यों बात कर रहे हैं। आप ये ना कहें कि बानी पीटीआई जेल में ताउन नहीं कर रहे, आप कहें कि जेल में एक मुल्जिम है जो ताउन नहीं कर रहा, जो मुल्जिम है, एक्यूज जो है उसका नाम, एक्यूज उसे बोले, उसका नाम ना लें। पता नहीं अब नाम जो है उसका इतना मसला क्यों है और क्या मामला है। लेकिन समाअत तो चले मुलतवी हो गई। अब अडियाला जेल में इमरान खान साहब और मिनिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात जो है उसके हवाले से चीफ जस्टिस के अहकामात के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल ने हमारे पास ये इत्तला पहुंची कि मीटिंग के इंतजामात मुकम्मल किए। इमरान खान के साथ मिनिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात होनी थी, तो मिनिस्टर सलमान सफदर अडियाला जेल रवाना हुए। इमरान खान के साथ जेल में फोटोग्रामेटिक टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट के हवाले से मुशावरत करनी थी उन्होंने। इमरान खान साहब पहले भी ये टेस्ट जो है ये करवाने से इनकार कर चुके हैं। इमरान खान साहब का इससे पहले भी ये मौक़िफ़ रहा कि 9 मई की गिरफ्तारी के बाद से मैं नैब का हिरासती था, तो वो जो अदम ताउन और बाकी चीज़ें हैं वो तो इसमें आती नहीं है। लेकिन फिर अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने यह साबित किया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से भी ज्यादा ताकतवर है। उसने पहले वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वक़्त जो है वो हमारे ऊपर यहाँ कर दी। अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला है, तो अब अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो ताकतवर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मिनिस्टर सलमान सफदर की अडियाला जेल इंतजामिया ने इमरान खान साहब से मुलाकात आज नहीं होने दी। मिनिस्टर सलमान सफदर अडियाला जेल के बाहर 1.5 घंटा इंतजार और आप कह लें कि मिन्नत तरला भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बावर करवाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से आगाह किया, और 1.5 घंटा वहां पर सलमान सफदर साहब जो है वो इंतजार फरमाते रहे, और सलमान सफदर को वहां पर मुलाकात नहीं करने दी गई, और वो मुलाकात करने के बाद वापस चले गए। अब जो लोग कह रहे हैं कि मफाहमत ये सब, अच्छा, अब इस सब के अंदर वैसे अली अमीन गंडापुर वाली मुलाकात का तो इम्कान है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अडियाला जेल में जिस तरह से खड़ाक पे खड़ाक कर रहे हैं, निज़ाम को ये लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर को भेजेंगे, वो खान साहब को किसी भी तरह से कोई ड्राफ्ट दिखा के मुतमईन करके बाहर आके कहेगा ओके वेरी गुड, पास करो, इमरान खान की हिमायत आ गई है। नहीं, खान साहब ने कल जो स्टेटमेंट जारी करवाई उसमें खान साहब ने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर मुझे आके ब्रीफ करेगा, उसके बाद मैं अपनी सियासी कमेटी से और अपने सियासी रफ़क़ा से इस पर गुफ्तगू करूंगा, इसके ऊपर मैं उनसे मशवरा करूंगा, फिर जाके मैं इसकी हिमायत में या इसके खिलाफ कोई बात करूंगा, उस वक्त तक आप इस प्रोग्राम को होल्ड कर दें। तो अब जो माइंस एंड मिनरल वाला मामला है, जिसके हवाले से यूं लग रहा है कि निज़ाम बहुत सीरियस है और सिस्टम जो है वो बहुत उसे लेके टची है, अली अमीन गंडापुर और केपी हुकूमत भी, और उस परिंदे में इस निज़ाम की इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, इन द करंट सर्कमस्टांसेस, जान है। इमरान खान साहब ने उस प्लान को तो उड़ा दिया, तो अब मुझे नहीं लग रहा कि मुलाकातें जो है उस तरह से होंगी। साथ ही साथ इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान जो है, उन्हें कल की कमिटमेंट की गई है मुलाकात की, वो भी होती हुई खैर हमें नजर नहीं आ रही। हो जाए तो वेल एंड गुड, और बहुत कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक, जिंदाबाद।